और मेरा उम्र 75 साल का है। मेरे धर्मपत्नी का उम्र 65 साल की है। और साथ में वो लकवा पेशेंट है, एक हाथ पैर उसका चलता नहीं है। वो बहुत दुखी है, लेकिन फिर भी घर में और कोई उसके देख रेख करने के लिए है नहीं, तो मैं आकर के दिन भर यहाँ पर बैठूंगा तो घर में उसका देख रेख कौन करेगा। इसलिए जय मरे तो एक साथ, जिए तो एक साथ करके धर्म पत्नी का कहना है कि तुझ कई जात हंस तो महू जहाँ, तो संग में मैं भी मरिया। उम्र 75 साल, तापमान की डिग्री 45 तक पार हो चुकी और इस कड़कती धूप में साफ तौर पे ये तस्वीर आप देखिए कि 75 साल और 65 साल की उम्र में आमरण अनशन पे बैठे हैं। और आमरण अनशन पे बैठने का कारण है कि 2018 में पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क चौड़ीकरण को लेकर उन्होंने सड़क निर्माण किया है पीडब्ल्यूडी ने, जिसमें सौकीलाल सिदार जो ग्राम संडा का रहने वाला है उनकी जमीन चली गई है। उसकी मुआवजा को पाने के लिए लगातार वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लगातार वो भटकते नजर आ रहे हैं। 2018 से लेकर तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर, यहां तक कि ओपी चौधरी जो वित्त मंत्री है प्रदेश के, उन तक भी गुहार लगा चुके, लेकिन अब तक उन्हें 1 रुपये का भी कोई आशा नहीं हुआ और ना ही उनकी समस्या का समाधान किया गया, बल्कि लगातार वो अभी तक सिर्फ भटकते नजर आ रहे हैं। अंत में उन्होंने आमरण अनशन पे बैठ चुके हैं। आप साफ तौर पे देखिए रोते बिलखते इस चेहरे को कि उनके साथ में उनकी बूढ़ी पत्नी है, जो एक तरफ से अगर देखा जाए तो वो भी अस्वस्थ है, उनके वो लकवा पेशेंट है, एक हाथ और एक पैर नहीं चलते, लेकिन उसके बावजूद भी न्याय पाने के लिए कलेक्टर दफ्तर के सामने बैठे हुए हैं। अगर बात करें, प्रशासनिक सिस्टम मर चुका है। प्रशासनिक तौर पे अगर देखा जाए तो प्रशासनिक कुर्सी पे जो बैठे हुए अधिकारी हैं उनका जमीर मर चुका है कि बूढ़े माता पिता कहें इसे या बुजुर्ग है, दंपति है, वो अब तक भटक रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें न्याय नहीं मिला है। देखना होगा कि अब वो आमरण अनशन पे बैठ चुके हैं, क्या उसके बाद भी सिस्टम बहरी बनकर रह जाता है या सिस्टम अंधा बनकर बैठा रहता। मेरा वो जमीन पीडब्ल्यूडी चौड़ीकरण सड़क में वो मिट्टी डाल के पक्का रोड बना दिया गया है, जिसके लिए मैं 2018 में तहसीलदार बरमकेला को आवेदन किया, जिसका डिमार्केशन 18 से लेकर के 22 में हुआ और 22 मई में मेरे को उसका रिपोर्ट मिला। फिर मैं 22 मई में रिपोर्ट मिलने के बाद डिमार्केशन रिपोर्ट का फिर वकील के माध्यम से आवेदन बनाया, जिसका उसी मई में मैं एसडीओ सारंगढ़ के पास जमा किया। उन्होंने जमा कर तो रख लिए, बाकी 23 से 24 आ गया मई, तब तक कुछ नहीं हुआ है। और मई 24 में मैं उनसे निवेदन किया प्रत्यक्ष रूप से खड़े होकर के, तो बोले कि तुम्हारा आवेदन गुम गया है। कौन बोला आवेदन गुम गया करके? वहाँ के कार्यालय के बाबू। कौन सा कार्यालय? एसडीएम कार्यालय सारंगढ़ के। तो पुनः मैं वकील को पकड़ा और आवेदन बनाया और फिर जमा किया 2024 में। 24 से लेकर के आज 25 मई आ गया, किसी भी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं हुआ। इस बीच में मैं दिसंबर 24 को 2 तारीख कलेक्टर साहब से मिला था, आवेदन किया था और दुख दर्द सुनाया। उसके बाद 6 दिसंबर को क्या बोलते हैं, एसडीओ साहब को पुनः आवेदन किया, तो एसडीओ साहब ने बोले कि जांच के लिए मैं भेज रहा हूँ। तब वो दिसंबर से जनवरी, फरवरी, मार्च 25 आ गया, कोई पता नहीं चलने के कारण मैं पुनः कलेक्टर साहब के पास 3 मार्च को मिला, आवेदन किया। तो कलेक्टर साहब ने इतने ही पूछे
कि कौन सा मार्ग में है तुम्हारा जमीन गया है जो। तो मैं बोला बरमकेला से सरिया जो मुख्य मार्ग बना है उसी में ग्राम संडा का हूँ, वहीं पर मेरा टिकरा रोड में किनारे में है। उसी में एक तरफा ठेकेदार ने मिट्टी डाल करके चौड़ीकरण का काम पूरा करवा दिया है। तब वो कलेक्टर साहब इतने में आगे और नहीं पूछे, वो चुप रहे, मैं चुप रहा। फिर उनसे विदा होकर के मैं एसडीएम साहब के चक्कर काटा, तो 3 को नहीं मिले, 4 नहीं मिले, 5 नहीं मिले, 6 को नहीं मिले, 7 नहीं अनशन के लिए मिले। आवेदन कब किए यहाँ कलेक्ट्रेट परिसर में? कलेक्ट्रेट के पास में अनशन के लिए यही मार्च में, हाँ मार्च में, अब 3 तारीख को। अभी आप अनशन में बैठे हैं, अगर कार्रवाई प्रशासन नहीं करती है तो क्या निर्णय होगा आगे? मेरा निर्णय यही है, और मेरा तो आगे पीछे कोई करने धरने वाले हैं नहीं, और हैं बच्चे तो मेरे पोता पोती लोग छोटे छोटे हैं जो किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर सकते। इसलिए मेरे को और मेरे पत्नी को दोनों को ही इस कार्य को पूरा करने के लिए, मांग पूरा करवाने के लिए कलेक्टर साहब के परिसर के जस्ट बाहर में मैं बैठा हुआ हूँ। और मेरा उम्र 75 साल का है, मेरे धर्मपत्नी का उम्र 65 साल की है, और वो साथ में वो लकवा पेशेंट है, एक हाथ पैर उसका चलता नहीं है, वो बहुत दुखी है। लेकिन फिर भी घर में और कोई उसके देख रेख करने के लिए है नहीं, तो मैं आकर के दिन भर यहाँ पर बैठूंगा तो घर में उसका देख रेख कौन करेगा। इसलिए जय मरे तो एक साथ, जिए तो एक साथ करके धर्म पत्नी का कहना है कि तुझ तय जात हस तो महू जहाँ, तो संग में मैं भी मरिया। सर, एक 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला और पुरुष सर पर बैठे हुए हैं, उनकी जमीन सड़क में गई है। सर, क्या कुछ जानकारी सर इस बारे में? आज उन लोग कलेक्टर जनरल में मेरे पास आए थे, और उनका कहना था कि भाई 7 साल पहले आपका उनका ज़मीन जो है सड़क बनाने में गया हुआ है, उसको मुआवजा नहीं मिला है। तो उस संबंध में मैंने आपका जॉइंट कलेक्टर मार्बल साहब को उसको जो जांच करने के लिए दिया है, और उस पर उसको मुआवजा क्यों नहीं मिला है, जांच के बाद में क्या वस्तुस्थिति आता है उसको आगे